हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल तन्नू पापा जी के। गाइस, आज के वीडियो क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने ग्रामर सेक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के एक छोटे से अंश के बारे में। इसे हम नरेशन के रूप में भी जानते हैं, हिंदी में इसे वर्णन भी कहा जाता है और इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के रूप में हम लोग अब तक स्टडी करते चले आ रहे हैं। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे ऐसे शब्दों का जैसे निकटता प्रकट करने वाले शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं और जिनका हम यथा नियमानुसार उनका परिवर्तन करते हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसको आज हम क्लैरिफाई करेंगे कि नरेशन में यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक सेंटेंस बेटा लिखा हुआ है जो डायरेक्ट फॉर्म में है। ही सेड टू मी रमेश रीड्स दिस बुक इन दीज डेज हियर। अब से पहले हम यह जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेड टू में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हम किन कंजक्शंस का यूज करते हैं या फिर अपने टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। उसके बाद हम लोग आए पहुंचे हैं अपने निकटता प्रकट करने वाले शब्दों पर कि यदि दिए गए रिपोर्टेड स्पीच में जो इनवर्टेड कॉमास के अंतर्गत है, इस रिपोर्टेड स्पीच में ये जो हम सामने देख पा रहे हैं बेटा जूम एरियाज में, कि यहाँ आने वाला जो हमारा रीड्स है जो हमें टेंस के विषय में बताता है कि हम इसमें कैसे परिवर्तन करें। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो निकटता सूचक शब्द हैं, जो हमारे निकटता सूचक शब्द हैं जिसे हम डिफरेंट कलर में देख पा रहे हैं, इनमें परिवर्तन कैसे करें। यहाँ ये दिस और हियर के रूप में हमारे सामने दिए गए हैं। इनमें कैसे परिवर्तन करना है, ये सब कुछ आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से बेटा हम अपने निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करने से पहले जान लेते हैं कि निकटता सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं। हम लेते हैं एक टेबल जिसमें इन सभी निकटता सूचक शब्दों को एक साथ सूचीबद्ध कर लेते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म के रूप में बेटा हमारे निकटता सूचक शब्दों को दर्शाया गया है कि यदि दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस में दिस का यूज किया गया है तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय दैट का उसमें चेंज कर देंगे, और दीज है तो उसे दोज में चेंज करेंगे, हियर है तो देयर में, नाउ है तो उसे देन में चेंज करेंगे, दस को शो में चेंज करेंगे, जस्ट को देन में, एगो को बिफोर में। जस्ट लाइक हम यदि डेज की बात करते हैं तो टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर में चेंज करेंगे और नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में, एंड इसी प्रकार टू नाइट को दैट नाइट और कम को गो में चेंज कर दिया जाएगा। आप अपनी वीडियो को पोस्ट करके इसे अपने नोटबुक पर बेटा कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि बाद में आप इसको बड़ी आसानी से समझ सको। देखते हैं कि इस टेबल को अपने सेंटेंसेस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, रामू सेड टू तरुण रवि इज रीडिंग दिस बुक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है दिस बुक, इस किताब को। तो यहाँ जो दिस है इसका जो यूज किया गया है वो निकटता सूचक शब्द के रूप में किया गया है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ जो दिस है उसे हम दैट में चेंज कर देंगे। बाकी जो परिवर्तन है वो यथावत रहेंगे बेटा। आज की वीडियो क्लास में हमारा जो फोकस है वो केवल निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, इसे समझने को लेकर है। वैसे मैं आपको हल्के से समझाता हुआ चलता हूं कि यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया है, यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया है। रीजन क्या है कि यहाँ बेटा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारी असर्टिव सेंटेंस में है, और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर यहाँ दैट का यूज करते हैं और यहाँ सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं। यदि वाक्य असर्टिव है तो कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच में,
यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा असर्टिव है तो से टू, सेज टू, शेड टू को हम टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और यदि कंजक्शन की बात आती है, कंजक्शन की बात यदि आए तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि यहाँ कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल किया गया है दैट का, और सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया है। तो ये सामान्य हमारी चेंजिंग्स रहेंगी बेटा, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि टेंस में चेंज किया गया इज है, तो इसको हमने किस में चेंज किया है, वॉज में चेंज कर दिया है। जैसा कि जो टेबल हम लोगों ने देखी, जो टेंस चेंजिंग की जो टेबल है, जिसमें हमको बताया गया है कि यदि प्रेजेंट टेंस है कोई भी डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट होते समय वो पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये जो वीडियो है बेटा, ये वीडियो हमने जो है अपलोड की हुई है आपकी CPIE पर, जो आपकी का अपना चैनल है CPIE बाय नगेन सर। वहां जाकर आप अपने कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी कर सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से संबंधित बताए हैं, आप वहां जाकर भी विस्तार से अध्ययन कर सकते हो। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें एक नए शब्द को चेंज करेंगे, जो निकटता सूचक शब्द के रूप में होगा। हियर्स अनदर सेंटेंस इज ऑन द स्क्रीन। यहाँ स्क्रीन पर हमारे बेटे एक और सेंटेंस हमने रखा हुआ है। रामू सेड टू तरुण, रवि इज रीडिंग दीज बुक्स। रवि इज रीडिंग दीज बुक्स। तो हम जो सेंटेंस को देख रहे हैं बेटा, यहाँ ये सेंटेंस दिस, ये क्या है, निकटता सूचक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, दोज में चेंज कर देंगे। बाकी जो हमारे रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, यथावत रहेंगे। कैसे, जैसे कि हमने सेड टू को चेंज किया है टोल्ड में, और यहाँ कॉमा डेट कॉमास के स्थान पर हमने दैट का यूज किया है। तो ये सामान्य नियम है। जैसे कि इसको हमने यहाँ पर वॉज में चेंज किया, और इस प्रकार हम दीज को यहाँ पर दोज में चेंज कर रहे हैं, और दीज को दोज में चेंज करना ही आज की वीडियो क्लास का हमारा उद्देश्य है। एक और सेंटेंस लेते हैं। रमेश सेड टू गगन, लवी इज रीडिंग हियर द बुक। यहाँ पर बेटा निकटता सूचक शब्द के रूप में हियर का इस्तेमाल किया गया। हियर को जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो हियर को किस में चेंज कर देंगे, देयर में। दैट्स मीन्स भाई रमेश टोल्ड गगन दैट लवी वॉज रीडिंग देयर द बुक। वो रूल्स वही हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया है। क्या कॉमर्मेटेड कॉमर्स के स्थान पर दैट का यूज कर दिया गया है। रीजन वही है कि यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, ये सेंटेंस असर्टिव है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉमर्मेटेड कॉमर्स के स्थान पर दैट का यूज कर रहे हैं। और यहाँ सेड टू के स्थान पर जो यूज किया गया है वो टोल्ड में किया गया है। ये नियम भी इसी बात को स्पष्ट करता है कि लवी इज रीडिंग हियर द बुक, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में है। लेकिन हम असर्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन को आज नहीं सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य आज है कि हियर को देयर में क्यों चेंज किया जा रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं। एंड इट इज रामू सेड टू तरुण, रवि इज रीडिंग द बुक नाउ। दैट्स मीन्स यहाँ पर जो शब्द दिया गया है नाउ, ये निकटता सूचक शब्द के रूप में है, और नाउ को हम देन में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामू टोल्ड तरुण दैट रवि वॉज रीडिंग द बुक देन। नाउ को हम इस प्रकार से देन में चेंज कर देंगे। हम एक दो सेंटेंस और लेते हैं बेटा। रामू सेड टू तरुण, रवि इज रीडिंग द बुक दस। दस क्या है, ये हमारा निकटता सूचक शब्द है बेटा, और 10 को हमने किस में चेंज किए हैं, शो में चेंज किए हुए हैं। 10 ही कैन गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। रवि इज रीडिंग द बुक, रवि किताब पढ़ रहा है, इस प्रकार वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है, रामू ने तरुण से कहा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, वही प्रोसेस, सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, और कॉमर्मेटेड कॉमर्स के स्थान पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा कंजक्शन यूज किया हम लोगों ने, हमने यहाँ पर दैट कंजक्शन का इस्तेमाल कर लिया है। तो बेटा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है कि 10 को हमने शो में चेंज किया है। इसी प्रकार से हमारा एक और एग्जांपल स्क्रीन पर है। 6 रामू सेड टू तरुण, रवि इज कमिंग हियर। तो यहाँ पर कमिंग और हियर, ये जो दोनों शब्द हैं निकटता सूचक शब्द की श्रेणी में आते बेटा, और हमने जनरली कमिंग को गोइंग में और हियर को देयर में चेंज
कर दिया है। बाकी कॉमर्बिडेड कॉमास के जो रूल्स हैं, सेट टू को चेंज के रूल्स जैसे ऊपर हमने दर्शाया है ठीक उसी प्रकार से हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स और हैं। रामू सेड टू तरुण, रवि प्लेड द मैच यस्टरडे। यहाँ डेज की बात करें तो बेटा यस्टरडे आया हुआ है और ये जो यस्टरडे है ये बेटा हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। किस में चेंज कर देंगे? प्रीवियस डे में। बाकी के जो रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वाले वो भी यथावत चेंज है, जैसा कि मैंने ऊपर के एग्जांपल्स में आपको बताया है। यहाँ एग्जांपल 8 है बेटा, जिसमें रामू सेड टू तरुण, रवि इज प्लेइंग द फुटबॉल टुडे। टुडे हमारा निकटता सूचक शब्द है और इसे हम किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में से हम चेंज कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। रामू सेड टू तरुण, रवि विल कम टुमारो। तो यहाँ पर कम एंड टुमारो ऑल्सो इज नियरेस्ट वर्ड्स, निकटता सूचक शब्द के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ हमने क्या किया है? गो द नेक्स्ट डे, गो द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से जो है यहाँ बेटा हम इनके परिवर्तन को देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे नियम होते हैं बेटा जिसमें हम लोग कहाँ कम को कहाँ चेंज करें गो में, और कहाँ कम को गो में चेंज ना करें, जिसको दैट में कहीं कहीं चेंज नहीं किया जाता है। उसके कुछ विशेष नियम है। इन सभी बातों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डाउट्स ऑफ द चेंजिंग ऑफ नियरेस्ट वर्ड्स, निकटता सूचक शब्दों के कुछ संदेहपूर्ण नियम जो हमें बीच बीच में आकर डिस्टर्ब करेंगे, उनको हम एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज की वीडियो की बेटा समाप्ति यहीं पर होती है और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हम सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए भी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें इस रूल का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इस नियम का जो है कार्यान्वयन वहां होता है, जिसके कारण उस सेंटेंस में चेंज हम नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।